गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूं। और क्लास 3 जो हमने कल ख़त्म की थी उसमें हमने कुछ नियम पढ़े थे। अवतल दर्पण से संबंधित कुछ नियम थे जिसमें 4 नियम हमने पढ़े। उन 4 नियमों को आप पिछली वीडियो से देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखे हो। और आज हम आगे की क्लास शुरू करते हैं जहां पर हम अवतल दर्पण से संबंधित कुछ प्रतिबिंबों का निर्माण करेंगे। और प्रतिबिंब निर्माण हम करेंगे, कैसे बनते हैं, हम कहाँ वस्तु को रखेंगे, वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु का साइज क्या होगा और वस्तु की प्रकृति कैसी होगी। तो आपके सामने एक आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा जिसमें अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं दिखाई दे रहा। कुछ हरी कलर की लाइनें दिखाई दे रही होगी, कुछ पिंक कलर की लाइनें दिखाई दे रही होगी, साथ ही थोड़ा ब्लैक कलर का भी दिखाई दे रहा होगा कि पीछे वाले चित्र का है। लेकिन आपको अभी यहाँ पे जो डायग्राम दिया गया है उसमें आपको सिर्फ ग्रीन लाइन और जो पिंक वाली लाइन है उस पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण से संबंधित कुछ प्रतिबिंब निर्माण। देखिए, जैसे आपके सामने ये डायग्राम बना हुआ है और डायग्राम पे मैंने लिख रखा है, पहले से मैंने लिख दिया है कि हमारी जो वस्तु है कहाँ पे रखी हुई है, अनंत पर। अनंत का मतलब जहाँ हमें मालूम नहीं है कि वस्तु कहाँ पे रखी हुई है। जैसे मैंने ये थोड़ी डैश 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 कर रखे हैं, इसका मतलब ये है कि जो हमारा प्रकाश आ रहा है किसी अनंत वस्तु से आ रहा है। अनंत पर एक वस्तु रखी हुई है ए बी। और हम सभी जानते हैं, जैसे पहला नियम हमने पढ़ा था कि जब वस्तु से प्रकाश निकलेगा वो दर्पण से टकराएगा और जिस बिंदु से होकर गुजरता है उसको हम बोलते हैं एफ बिंदु, यानी फोकस बिंदु। और हमेशा किससे गुजरेगा? फोकस बिंदु। तो देखिए, अनंत से एक बार हमारा प्रकाश ऊपर आया, दर्पण से टकराया, टकराने के पश्चात वो जिस बिंदु से गुजर रहा है, जैसे ये वाली ग्रीन जो पिंक वाली लाइन है, इस पिंक वाली लाइन से टकरा बिल्कुल सीधा एफ से गुजर रहा है। तो ये पहली बार में हमारा गुजर गया यहाँ पे। दूसरी बार में देखिए, अब की बार प्रकाश नीचे से आया, फिर दर्पण से टकराया और टकराने के पश्चात पुनः फोकस से होता निकल गया। यानी ये वाला हमारा प्रकाश ऐसे निकल गया, इसमें ये निकल गया और यहाँ से ये किरण आ रही थी, ऊपर से ये किरण आ रही थी। दोनों किरणें जहाँ पर मिलती है वहाँ पर हमारा बन जाता है प्रतिबिंब। तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो बन रहा है किस पे? एफ पे। किस पे बन रहा है? एफ पे। यहाँ पे जो हमारा प्रतिबिंब बना है बिल्कुल बिंदु टाइप का। तो अब हम कह सकते हैं कि अनंत पर जब हमने वस्तु रखी तो वो दो तरीके से गुजरती है प्रकाश में, एक बार नीचे से एक बार ऊपर से। जब दोनों तरफ से गुजरती है तो जिस रेखा पर या जिस बिंदु पर वो मिलती हुई है हमें दिखाई देती है वो बिंदु कहलाता है फोकस। यानी पहले नियम से हम कह सकते हैं कि जब अनंत पर कोई वस्तु हम रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा किस पे बनेगा? फोकस पे। किस पे बनेगा? फोकस पे। यानी हम लिख सकते हैं 4 प्रकार की चीज़ें हम लिखेंगे। वस्तु की स्थिति क्या होगी हमारे सामने? वस्तु की स्थिति, हर बार हम यही नोट करेंगे 5-6 डायग्राम तक, वस्तु की स्थिति। तो एक बार मैं लिख देता हूँ, अगली बार में आप समझ जाना। प्रतिबिंब की स्थिति, सेकंड पॉइंट हमारा क्या होगा? प्रतिबिंब की स्थिति। जो भी हमने पढ़ रखा है, जैसे जैसे हम पढ़ेंगे आगे चलते हैं वैसे वैसे हम नई नई चीज़ें सीखेंगे। प्रतिबिंब की स्थिति। तीसरा होता है प्रतिबिंब का आकार, किस प्रकार का वो बनेगा, बड़ा बनता है, छोटा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। और लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो होती है प्रकृति। हमेशा ध्यान रखिए कि अवतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनेंगे वो प्रतिबिंब कहलाते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, 2 प्रकार के प्रतिबिंब आपने पढ़े होंगे। दोनों प्रतिबिंबों का मतलब क्या होता है वो हम आसानी से समझ लेंगे। दोनों प्रतिबिंबों का मतलब क्या होता है उसको समझने के लिए पहले हमें एक छोटा सा अलग से हम एक पेज ले लेते हैं और इस पेज पे हम समझते हैं कि वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं। चलिए, हम जब भी किसी भी डायग्राम में, जैसे एक डायग्राम ले लेते हैं, इस डायग्राम में मैं आपको ये समझाता हूँ कि जब भी दो किरणें वास्तविक रूप से, ऐसे जब भी दो किरणें वास्तविक रूप से, जब भी दो किरणें वास्तविक रूप से पेन नहीं चल रहा है, जब भी दो किरणें वास्तविक रूप से हमें मिलती हुई दिखाई देगी वो इस तरीके की भी हो सकती है, या हो सकता है इस तरीके से भी मिल रही हो, या हो सकता है इस तरीके से भी मिल रही हो। तो जब भी दो किरणें हमें वास्तविक रूप से मिलती हुई दिखाई देगी, ऐसे प्रतिबिंबों को हम बोलते हैं रियल प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं?
रियल प्रतिबिंब। हिंदी में अगर मैं कहना चाहूँ तो रियल को हम बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। तो ऐसा जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा उस प्रतिबिंब को हम बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब? वास्तविक प्रतिबिंब। और जैसे हमारा एक और दर्पण है जिसको हमने उत्तल दर्पण का नाम दिया था, उस दर्पण में हम देखेंगे कि कुछ रेखाएं हमारी कुछ इस प्रकार के डैश 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 में मिलती हुई हमें प्रतीत होगी या मिलती हुई दिखाई देगी। ऐसे प्रतिबिंब को हम बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। तो आप क्या समझे कि जहाँ पर किरणें वास्तविक मिलती हुई दिखाई देगी वैसे प्रतिबिंब को तो हम बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, और जहाँ पे डैश डैश से हमें दिखाई देगी ऐसे प्रतिबिंबों को हम बोलेंगे आभासी प्रतिबिंब। एक बात आप जान लें कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होंगे हमेशा उल्टे होंगे, आभासी प्रतिबिंब सीधे होंगे। रियल प्रतिबिंब कैसे होंगे? हमेशा उल्टे, और आभासी प्रतिबिंब कैसे होंगे? एकदम सीधे। तो अब आपको ये समझ में आ गया। तो फिर से हम अपने पुराने वाले डायग्राम पे आते हैं जहाँ हमने ये पढ़ा था कि जब वस्तु अनंत पे रखी होती है तो अनंत से चलेगी, दर्पण से टकराएगी नियमानुसार और फोकस से गुजर जाएगी, फिर अनंत से चली और दर्पण से टकराई और फोकस से गुजर गई। तो हमारा जो प्रतिबिंब बना यहाँ पर बना फोकस बिंदु पर, यानी वस्तु की स्थिति हमने कहाँ पे रखी? वस्तु हमारी रखी हुई थी अनंत पर। कहाँ पे रखी हुई थी? अनंत पे हमने वस्तु रखी। प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस पर। फोकस पर आकार कैसा देखने में हमें कैसा दिखा है? देखिए वस्तु इतनी बड़ी है, हमारी वस्तु जो है ए बी, इसका साइज ये है, और जो हमारा प्रतिबिंब है बिंदु टाइप का दिखाई दे रहा है। तो उसका आकार कैसा हुआ? प्रतिबिंब का आकार बिंदु साइज। किस प्रकार का? बिंदु साइज। ठीक है। प्रकृति कैसी होगी? अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी दो किरणें रियल रूप से मिलती हुई दिखाई देगी तो देखिए ये वाली किरण यहाँ से यहाँ तक, जैसे ये डी वाली किरण, और इधर मैं कोई भी एक जैसे ई किरण मान देता हूँ, तो ये दोनों आपस में मिलती हुई दिखाई दे रही है। और जब भी किरणें आपस में हमें रियल मिलती हुई दिखाई देती है वास्तविक, और वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होते हैं? हमेशा उल्टे। कैसे होंगे? उल्टे। वास्तविक व उल्टे। तो पहला हमें समझ में आया कि वस्तु की स्थिति जब हम अनंत पे रखते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे बनेगी? फोकस पे। आकार कैसा बनेगा? बिंदु साइज का। प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक एवं उल्टा। दूसरा हम जो डायग्राम देखेंगे, इस डायग्राम को देखने पर आपको दिखाई दे रहा है कि अब की बार जो वस्तु हमने रखी है सी से परे, परे का मतलब होता है दूर। परे का मतलब क्या होता है? दूर। हमने जो वस्तु रखी है अब की बार सी से दूर रखी है। सी का मतलब क्या होता है? वक्रता केंद्र। यानी हमने जो वस्तु रखी है कहाँ पे रखी है? सी से दूर। ये वाला जो बिंदु होगा इसको हम मान लेते हैं फोकस, और जिस बिंदु से ये किरण गुजर रही है उसको मानते हैं सी। और ये भी जो वस्तु हमारी रखी हुई है सी से दूर रखी हुई है। सी से जब दूर वस्तु रखेंगे पहली बार में वो किरण चलेगी जब प्रकाश किरण और दर्पण से टकराएगी, और परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है वो तो कहलाता है हमारा फोकस, जैसा पहला नियम हमने पढ़ा था। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी वही किरण, एक प्रकाश किरण ए बिंदु से दर्पण के वक्रता केंद्र, यानी नियम नंबर 3, जब भी वक्रता केंद्र से किरण गुजरती है और दर्पण से टकराती है। और हमने पढ़ रखा है कि जब भी वक्रता केंद्र से कोई किरण गुजरती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में लौट जाती है। तो मतलब जैसे आई वैसे के वैसे इसमें लौट गई। तो हमने देखा इस बार क्या हुआ, एक बार किरण प्रकाश किरण ऊपर से आई, फोकस से निकल गई, एक बार किरण वक्रता केंद्र से आई, दर्पण से टकराई और पुनः उसी माध्यम में निकल गई। जैसा आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जहाँ पर दो किरणें आपस में रियल रूप से हमें मिलती हुई दिखाई देगी वहाँ पे क्या बन जाता है? हमारा प्रतिबिंब। देखिए यहाँ से जैसे आगे चलेंगे, फोकस बिंदु को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं, फोकस से निकली यह किरण आगे जाके और ये वक्रता केंद्र से निकलकर ये दोनों किरणें यहाँ पर मिल जाती है। और ये जहाँ पे मिलती है वो बिंदु होता है सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में, यानी मैं कह सकता हूँ वक्रता केंद्र और किसके बीच में? फोकस के बीच में। वस्तु कहाँ रखी थी हमने? सी से दूर। हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में। और अब की बार देखिए वस्तु का जो साइज है हमारा ए बी इतना है, जैसे मैं मान सकता हूँ कि इसका साइज 0.5 के आसपास हो सकता है, और जो हमारा ये वाला प्रतिबिंब है 2.5, यानी कितना बन रहा है? 2.5। तो आप क्या समझ रहे हैं इसमें कि जो वस्तु है
उसके आकार से मतलब आधा, कितना, आधा, यानी छोटा बन रहा है। कैसा बन रहा है प्रतिबिंब? छोटा। आधा नहीं कह सकते, लेकिन हम कैसा कह सकते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? छोटा। जरूरी नहीं है कि 2.5 बने, 1.5 भी बन सकता है। तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा जब भी हम वस्तु सी पर रखेंगे, तो प्रतिबिंब पहली स्थिति में तो कहाँ बनेगा? सी और एफ के बीच में। स्थिति तो क्या हो जाएगी, मतलब प्रतिबिंब की स्थिति होगी सी और एफ के बीच में। प्रतिबिंब का आकार कैसा है देखने में? वस्तु से छोटा, यानी जो बिंब था उससे कैसा बन रहा है? छोटा। और अवतल दर्पण पे बन रहा है, तो प्रकृति आप बताइए कैसी बनती है? जैसे मैंने बोला था कि अवतल दर्पण पर जब भी प्रतिबिंब बनते हैं, कैसे बनते हैं? वास्तविक। और वास्तविक क्यों बनेंगे? क्योंकि दो किरणें हमें रियल रूप से मिलती हुई दिखाई दे रही है, जैसे ये वाली किरण सी और एफ के बीच में, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमारा बनेगा। ठीक है, तो इस वास्तविक प्रतिबिंब को हम लिख लेते हैं, जैसे हमने पहले वाले डायग्राम में लिखा था कि वस्तु की स्थिति। अब इस बार मैं डायग्राम में सीधा सीधा लिखूंगा, आपको समझ जाना है कि वस्तु की स्थिति है। वस्तु की स्थिति कहाँ है? सी से परे, यानी सी से दूर। चलिए आप बताइए प्रतिबिंब कहाँ पे बना? सी और एफ के बीच में। वेरी गुड, सी व एफ के बीच, शाबाश, मतलब आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, सी और एफ के बीच में। चलिए, जैसे आपने प्रतिबिंब की स्थिति बताई, वैसे ही आप बताइए प्रतिबिंब का आकार कैसा है? वस्तु से छोटा। वस्तु से छोटा, प्रतिबिंब का आकार कैसा है? छोटा। वेरी गुड। और प्रतिबिंब की प्रकृति हम सभी जानते हैं कि अवतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होते हैं? वास्तविक व उल्टे। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक व उल्टा। वेरी गुड, दो डायग्राम हमने पढ़ लिए। इसी तरीके से हम आगे वाले पे बढ़ेंगे। चलिए नंबर तीसरे डायग्राम पे आते हैं, जिसको मैंने पहले ही यहाँ पे बना लिया है। और डायग्राम को देख के आपको समझ में आया होगा, ये वाला बिंदु होता है एफ बिंदु, ये हो गया हमारा सी बिंदु। यानी अब की बार वस्तु हमने कहाँ पे रखी है? सी बिंदु। कहाँ पे रखी है? सी बिंदु। ए बी जो वस्तु है हमने सी बिंदु पर रखी, सी पे रख दी। पीछे से हम चलते हुए आ रहे थे, सबसे पहले वाले डायग्राम में हमने जो वस्तु रखी थी वो कहाँ पे रखी थी? अनंत में। और अगले वाले डायग्राम में हमने वस्तु रखी सी से दूर। और अब की बार हम प्रतिबिंब कहाँ पे रख रहे हैं, मतलब वस्तु कहाँ पे रख रही हैं? सी पर। कहाँ पे रख रहे हैं? सी पे। तो देखिए, जब सी पर वस्तु रखेंगे तो दर्पण से टकराएगी, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है वो तो कहलाता है फोकस बिंदु। एक बार पहला नियम। दूसरा नियम हम पढ़ेंगे कि जैसे सेकंड नंबर, आइए दूसरे नियम में, जिसमें मैंने बताया था कि जब भी फोकस से कोई किरण, ये वाली किरण जैसे फोकस से गुजरेगी और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समानांतर। तो इसमें ये मुख्य अक्ष के समानांतर होगी। और अब आप देख रहे हैं कि ये वाली किरण यहाँ आगे जाके ऐसे जब आगे पहुँचती है और इस वाली किरण को आगे बढ़ाते हैं, तो ये दोनों किरणें यहाँ पर मिलती हुई हमें दिखाई देती है, वास्तविक रूप में हमें मिलती हुई दिखाई दे रही। कौन से बिंदु पर? देखिए, ऊपर से अगर हम देखेंगे वस्तु हमने सी पे रखी और नीचे हम मिलाएंगे तो यहीं पे क्या बन रहा है? वस्तु का प्रतिबिंब। यानी वस्तु भी हमने कहाँ पे रखी? सी पर, और प्रतिबिंब भी कहाँ पे बन गया? सी पर। और जब दोनों चीज़ें एक साथ बन रही है, ठीक है, तो वस्तु की स्थिति तो हमारे पास क्या हो गई? सी पर। वस्तु की स्थिति तो हमने कहाँ पे रखी? सी पर। वेरी गुड। अच्छा बताइए, प्रतिबिंब कहाँ बना? सी पर ही। वस्तु जब हमने सी पर रखी तो प्रतिबिंब भी कहाँ बना? सी पर। हाँ जी, वेरी गुड। अब हम इसका आकार बताइए, आकार कैसा? देखिए, वस्तु ए बी इतनी बड़ी है, अगर ये इतना बड़ा है तो प्रतिबिंब भी इतना बड़ा है। यानी क्या हुआ इसका मतलब? कि प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर है, यानी समान हम कह सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए? समान। कैसा होगा? समान या बराबर। ठीक है। और लास्ट बताइए, प्रकृति कैसी होगी? जैसा हम सभी जानते हैं प्रकृति कैसी होती है? वास्तविक एवं उल्टा। वास्तविक एवं वह उल्टा। वेरी गुड। 3 डायग्राम हमने पढ़ लिए। ठीक है, चौथे डायग्राम पे हम आते हैं। ठीक है, चौथे डायग्राम पे हम आएंगे और चौथा डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। नंबर 4 जो हमारा डायग्राम है, नंबर 4, इसको लिख देते हैं। वहीं हमारा अवतल दर्पण है, मुख्य अक्ष है, यहाँ पे बिंदु F है, यहाँ पे बिंदु C है और यहाँ पे, ठीक है, जैसे ऊपर से हम चलते हुए आ रहे थे, अनंत पे रखा, फिर हमने C से दूर रखा और C पर रखा। अब कहाँ पे रखेंगे? अगली जो स्थिति होगी C और F के बीच में, C और F के बीच में अगली जो स्थिति होगी हमारी कहाँ होगी? C और F के बीच में। तो अब की बार वस्तु हम कहाँ रखेंगे? C और F के बीच में, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, फोकस के बीच में।
यहाँ पे हमने वस्तु रखी, दर्पण से टकराई, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजर गई। वेरी गुड, ठीक है। फिर जैसे हमने सेकंड नियम या थर्ड नियम जो हमने पढ़ रखा था कि वक्रता केंद्र से किरण गुजरेगी, परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगा, पुनः उसी मार्ग में लौट जाएगी। इस किरण को जैसे हम आगे बढ़ाते हैं और इस वाली किरण को जैसे आगे बढ़ाएंगे तो ये पीछे हमें सी के पीछे मिलती हुई दिखाई देती है। लेकिन दिखाई कैसे देती है, रियल या आभासी? रियल, क्योंकि दो किरणें समान रूप से या वास्तविक रूप से हमें मिलती हुई दिखाई दे रही। तो हमने वस्तु कहाँ रखी, सी तथा एफ के बीच में। तो मैं क्या लिख सकता हूँ वस्तु के लिए, सी तथा एफ के बीच में, ठीक है। तो क्या लिखूंगा, वस्तु की स्थिति सी तथा एफ के बीच। वेरी गुड। बताइए अब प्रतिबिंब आप खुद बताइए कहाँ पे बन रहा है। चलिए, जहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, जहाँ पे दो रेखाएं मिलती। तो हमें प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है सर सी से क्या हो जाता है, थोड़ा सा दूर बनता है। तो हम लिख देंगे सी से दूर, सी से दूर। चलिए, हाँ जी, अब आते हैं आकार पे। देखिए वस्तु हमारी छोटी है, प्रतिबिंब क्या हो गया, बड़ा। इस बार प्रतिबिंब क्या हो गया, बड़ा। तो हम कह सकते हैं बड़ा। क्या प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा, वस्तु से थोड़ा बड़ा ही बनेगा। चलिए, और लास्ट बताइए प्रतिबिंब की प्रकृति, जैसा कि हम सभी जानते हैं क्या होगी, वास्तविक एवं उल्टा। वेरी गुड, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। तो 4 डायग्राम हमने पढ़ ले, आते हैं नंबर 5 पे, ठीक है। 5वां डायग्राम ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से इस साल के लिए। तो इस पे थोड़ा सा हम ध्यान देंगे कि ये कैसे प्रतिबिंब हमारा बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। देखिए अब की बार वस्तु हमने कहाँ पे रखी है, एफ पर। कहाँ पे रख दी, एफ पे। टकराई, परावर्तन के पश्चात किससे गुजर गई, फोकस से। चलिए पहली किरण। दूसरी किरण देखिए, अब की बार वक्रता केंद्र से गुजरी, परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग से लौट गई। ये पीछे ऐसे ऐसे चलती हुई दिख रही है, समान किरणें हमें समान रूप से ये आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और ये समान रूप से, इसको बोलते हैं समानांतर किरण। और हम सभी जानते हैं कि समानांतर किरणें कहाँ पे मिलेगी, अनंत पर। कहाँ पे मिल सकती है, अनंत पर। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, अनंत पर। यानी वस्तु हमने कहाँ पे रखी है, एफ पर। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पर। साइज कैसा है देखने में, अब हम अनंत पे थोड़े पता है कैसा बनेगा, लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं सी तथा और एफ के बीच में, सी तथा और एफ के बीच में हमने जब वस्तु रखी तो उसका प्रतिबिंब कैसा बना, बड़ा। तो यानी छोटा तो बन ही नहीं सकता, बड़ा बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अत्यधिक बड़ा बनेगा या विवर्धित बड़ा, जो हमें दिखाई नहीं देता है। तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा। और वस्तु की प्रकृति आप सभी जानते हैं कैसी होगी, वास्तविक एवं उल्टा। तो हम जल्दी से लिख लेते हैं, वस्तु की स्थिति हमने कहाँ रखी, एफ पर, यानी मुख्य फोकस पर। प्रतिबिंब कैसे कहाँ पे बना, अनंत पर। वेरी गुड। आकार कैसा है, विवर्धित बड़ा, विवर्धित विवर्धित बड़ा। और प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक एवं उल्टा। वेरी गुड, वास्तविक एवं व उल्टा। चलिए 3 नियम हमारे काम आ रहे थे। 3 नियम के हिसाब से हमने 5 डायग्राम बनाए और अंतिम जो डायग्राम है वो हम पढ़ने वाले हैं। देखिए अंतिम जो डायग्राम है इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा होगा कि सर अब की बार हमने एफ तक तो रख दी और उसके बाद में हमारे पास जो स्थिति है एफ और पी के बीच में आएगी। कहाँ पे आएगी, एफ और। तो उसी हिसाब से मैंने ये वाली वस्तु ए बी एफ और पी के बीच में रख दी। और चौथा नियम याद कीजिए जो हमने परावर्तन जो गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाते हैं उसमें नियम पढ़े थे। और चौथा नियम क्या कहता था कि जब दर्पण के ध्रुव पर तिर्यक दिशा में कोई किरण, तिर्यक का मतलब आड़ी ऐसी रेखा कोई जब आपतित होती है तो तिर्यक दिशा में ही लौट जाती। तो जैसे ये किरण आई और तिर्यक दिशा में ही लौट गई। चलिए अब इस किरणों को हम पीछे बढ़ाते हैं, यहाँ वाली डैश 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 करके पीछे बढ़ाते हैं। एक बार किरण यहाँ तक पहुँच गई और एक बार सेकंड जब हम उसको वक्रता केंद्र से गुजारेंगे तो आप सभी जानते हैं दर्पण से टकराती है और पुनः निकल जाती है। तो जैसे आई थी वैसे की वैसे ही निकल गई। लेकिन इसको पीछे जब हम बढ़ाएंगे डैश 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 तो ये पीछे जाके यहाँ पे से मिल जाएगी और यहीं पे हमारा क्या बन जाता है, प्रतिबिंब। कहाँ बन जाता है, प्रतिबिंब। चलिए तो वस्तु की स्थिति हमारी क्या थी, पी तथा एफ के बीच में, पी तथा एफ के बीच।
P तथा F के बीच में। चलिए बताइए प्रतिबिंब कहाँ बना। अब की बार सर प्रतिबिंब हमें समझ में नहीं आ रहा कि प्रतिबिंब कहाँ बना। इस बार तो आपने प्रतिबिंब जब जब भी हमने देखे तो जैसे आपने F C और F के बीच में रखा तो फिर F पे बन गया, जब अनंत पे आई तो F पे बन गया, और फोकस से गुजरी तो अनंत पर बन गया। लेकिन इस बार सर समझ में नहीं आ रहा कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। देखिए ऐसी स्थिति हमने पढ़ी ही नहीं है, इसीलिए समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आप ध्यान से देखिए, क्या प्रतिबिंब यहीं पे बन रहा है ए बी। चलिए तो ये नहीं, दर्पण के पीछे हो गया। कहाँ पे हो गया? दर्पण के पीछे। इधर इधर वाली चीज़ तो हमने पढ़ रखी है, एफ होता है, ये सी होता है, ये पी बिंदु होता है। लेकिन अब की बार प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे। तो घबराइए मत, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे। कोई बात नहीं, इस बार नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एक बार हम फिर से देख लेंगे इस वीडियो को, फिर समझ में आ जाएगा कि हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा है कहाँ पे बन रहा है? दर्पण के पीछे। हाँ जी, आकार कैसा होगा? आते हैं आकार। आकार देखिए, वस्तु हमारी छोटी है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? बड़ा। कैसा बन रहा है? बड़ा। तो हम कह सकते हैं प्रतिबिंब तो कैसा बन रहा है? बड़ा। वेरी गुड। और जैसे ही मैं प्रकृति पूछूंगा सबका जवाब होगा कि सर प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक एवं उल्टा। लेकिन इस बार प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा नहीं बनता। और क्यों नहीं बनता? जैसा मैंने समझाया कि जैसे दो किरणें रियल रूप से मिलती हुई दिखाई देगी तब तो हम उस प्रतिबिंब को कैसा कहेंगे? वास्तविक। लेकिन अगर किरणें हमें बढ़ाने से या हमें मानने से हमें दिखाई देती है तो वैसा जो प्रतिबिंब होगा कैसा होगा? आभासी। और इस चित्र में आप ध्यान से देखेंगे कि इस किरण को हमने पीछे से माना है कि इसे बढ़ा सकते हैं, और इस किरण को भी हम क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। तो ये डैश 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 जो मैंने कर रखे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी। कैसा होगा? आभासी। और आभासी जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा बनता है? सीधा। कैसा बनता है? सीधा। यानी हमें क्या समझ में आया कि सर जब अनंत से हम वस्तु को रखते हुए चलते हैं तो F और P बिंदु तक आते आते, यानी F तक जब हम वस्तु पढ़ेंगे तो सारे प्रतिबिंब वास्तविक और कैसे बनते हैं? उल्टे। लेकिन जैसे ही हमारी स्थिति F और P के बीच में आ जाती है, हमारा प्रतिबिंब जो होता है उसका आकार तो बड़ा बनता ही है, उसकी स्थिति भी बदल जाती है और उसकी प्रकृति भी बदल जाती है। स्थिति कहाँ बनी? दर्पण के पीछे। और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो गई? आभासी एवं सीधा। आभासी एवं सीधा। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। ये हमारी क्लास यहाँ पे खत्म होती है। आज चौथी क्लास हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगली 5वीं क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ और प्रतिबिंब निर्माण और साथ ही साथ अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के कुछ उपयोग। थैंक यू।